Okay, good morning everyone. Let's get start. My name is Pankaj and today we are going to start a new session on Python. Let me share my screen. Okay. I hope you can see my screen. So if we gonna talk about what we are going to cover today, these are the few important topics. Uh, so first of all, we are going to like discuss about in previous session. If we are talking about, we have covered user read operators, data types. These are the things we have covered. So now today we are going to discuss, these are very important topic, conditional statement. Loops and if else. So first we are going to cover, let me okay, so first we are going to cover if else, and elif. Yeah, ये elif चार स्क्रीन दिख रहे हैं मुझे. How do I go? I just have one screen here. mm, just तो wait a minute. संदीप, द वन दैट इज प्रेजेंटिंग, पंकज, उस पे वो पिन पे क्लिक करेगा ना तो वो प्रेजेंट कर देगा वो. मैं अभी Got it. दोबारा शेयर कर रहा हूँ मैं, अगर दिखे तो मेरे को। Yeah, I see it. या. Yeah, perfect. Sounds good. अब दिख रहा Yeah. हाँ. है? ओके। सो जो हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे वो इफ एल्स और एलिफ और नेस्टेड इफ एल्स। ओके, नेस्टेड इफ एल्स, और लूप्स, और पाइथन में जो डिस्कस करेंगे लूप्स डिस्कस करेंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टारगेट। And if we will get a time more, so we will jump onto one data type, inbuilt data type, that is what we call list, maybe. Oh, sorry, string formatting we will discuss if we will get a type. So string formatting we will discuss. So these are today we are going to target. Okay, so let's get start with the if else condition. Okay, so if I'm talking about like if else, I'll share you the PPT too. So if else, um, I'm just trying to open a workflow. सो अगर इफ एल्स की बात करें, तो इफ एल्स में आपका बेसिकली एक कंडीशनल इफ एल्स ऐसे काम करता है कि इसमें आपकी एक कंडीशन होती है, जो कि तो ये आपका वर्क फ्लो डायग्राम है कि इफ एल्स कैसे काम करता है। कि अगर आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो कंडीशन वो चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो लूप से एग्जिट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, नोट पैड। ठीक है, तो अगेन हम लोग वही कमेंट सेक्शन। तो इसमें जो हम पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो इफ के बारे में करने जा रहे हैं। इफ के बारे में, तो अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें, ये कैसे काम ये काम कैसे करता है स्ट्रक्चर। तो इसमें जो एक कॉन्सेप्ट आज जो नया पढ़ने जाओगे वो इंडेंटेशन है। सो हैव यू हर्ड अबाउट इंडेंटेशन? इंडेंटेशन होता क्या है? तो नहीं. सो इफ आई No. एम टॉकिंग अबाउट लाइक इफ, तभी ये आपकी कंडीशन चेक करता है, कंडीशन एंड देन इंडेंटेशन। अगर मैं यहाँ एंटर मारूँ, टैप टैप, तो इंडेंटेशन ये रिप्रेजेंट करता है ना, कि जैसे कि आपने जावा या सी सी प्लस प्लस में देखा होगा, वो लोग ना करली ब्रेसेस यूज करते थे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उस कंडीशन के बेस पर इतना पार्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर दे। एम आई राइट? कि और उतना, जैसे कि अभी अगर मेरी कोई कंडीशन ट्रू होती है, जैसे कि एक कॉमन सा एग्जांपल ले ले कि अगर मेरे को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर चेक करना हो, तो अगर नंबर इवन होगा तो वो अंदर की स्टेट में चला दे, अगर ऑड होगा तो
वो इसको एग्जीक्यूट ही ना करे। तो इंडेंटेशन क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपको वो स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, जरूरी नहीं एक ही स्टेटमेंट हो, एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो, वो तभी एग्जीक्यूट होगी जब वो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेम थिंग अगर जावा इन सब में अगर बात करें तो इन लोगों ये लोग यूज करते थे करली ब्रेसेस का, कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उस करली ब्रेसेस के अंदर लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट कर दे, अदरवाइज बाहर आ जाए। तो यहाँ सेम चीज इंडेंटेशन का यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको कोई करली ब्रेसेस या पैरेंथेसिस नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पे हमेशा ये एक सिंबल मिलेगा, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन का सिंबल। गॉट इट। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं, अगेन हम लोग कल का कॉन्सेप्ट अगर याद करें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यूजर से अगर कोई नंबर रीड करवाएं, एनी आइडिया कैसे करते हैं? तो उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा मेथड यूज करते हैं? इनपुट मेथड यूज करते हैं। और इनपुट मेथड के बेसिस पे हम लोग उसके अंदर एक लेबलिंग पास कर देते हैं कि हमें प्रॉपर मैसेज आए, एंटर अ नंबर। एंटर एंटर अ नंबर, हम कोई भी नंबर एंटर करेंगे, ठीक है, और क्लोज करेंगे। और हमें पता है कि टाइप कास्टिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या कंसीडर करता है उसको, इंटीजर स्ट्रिंग कंसीडर करता है। तो अगर हम ये इंट लगा देंगे तो ये इसको एज अ इंट कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब एक छोटी सी हम लोग इफ कंडीशन सेव भी कर लेता हूँ फाइल को, ठीक है। अगेन सेम तरीका है, यहाँ पे ऑल फाइल्स करो और अपनी पाइथन की। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इफ एल्स डॉट पी वाई लगा दिया मैंने, ठीक है। आई होप कि आप कोडिंग भी हाथ हाथ कोडिंग करते जाया करो, जितने भी कोड बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इफ का। अब यहाँ पे हम अपनी कंडीशन पास करेंगे। ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जिसमें हम लोग मतलब जनरली कंडीशन क्या हुई, मतलब कि अगर या तो ट्रू या फॉल्स या जीरो या वन ऐसी होना है, मतलब या तो सही होगी या तो गलत होगी। तो ऐसा कौन सा ऑपरेटर जो था जो हमें ट्रू फॉल्स, हमें मतलब या ट्रू फॉल्स रिजल्ट देता था? हैव यू एनी आइडिया? बूलियन। एग्जैक्टली। सो बुलियन ऑपरेटर था। बुलियन तो ट्रू फॉल्स बोलता है। ऐसा ऐसा जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने कंडीशन ट्रू ले ली, ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, टैब If दबाया, else, टैब का नहीं नहीं, if else, ऑपरेटर कौन, ऑपरेटर ऐसा था, लॉजिकल ऑपरेटर थे ना, जो हमें हमेशा आंसर देते थे ट्रू या फॉल्स अगर कंडीशन ट्रू होगी। जैसे कि कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल टू लगाया, तो ये हमें हमेशा रिजल्ट जो देते थे ट्रू फॉल्स देते थे। अगर कंडीशन मैच होगी तो ट्रू आएगा, और नहीं होगी तो फॉल्स आएगा। जैसे ग्रेटर देन का सिंबल था, इफ यू रिमेम्बर, कि अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो आंसर हमेशा ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, ये सब हमें कैसी वैल्यू देते थे? बुलियन वैल्यूज देते थे, मतलब ट्रू फॉल्स देते थे, इफ यू रिमेम्बर। एक बार दोबारा देखना ऑपरेटर का कंसेप्ट, तो उसमें जो हमने पढ़ा था कि बुलियन ऑपरेटर्स क्या क्या होते थे, तो उसमें वो हमें बताते थे बेसिकली ये वाले, जैसे कंपैरिजन होते थे, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये हमेशा हमेशा ट्रू फॉल्स वैल्यू देते थे। अगर आप किसी दो नंबरों को चेक कर रहे हो तो आंसर जो आएगा वो हमेशा बुलियन, मतलब बुलियन वैल्यूज आएंगी, ट्रू या फॉल्स, इनको बुलियन वैल्यू बोलते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर जैसे एंड और नॉट, ये भी हमें बेसिकली तो कंपैरिजन ऑपरेटर ही देते थे, जो हमें बुलियन वैल्यूज देते थे। ये कंडीशन टेस्ट करते थे, ये भी हमें बुलियन वैल्यूज देते थे। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कंडीशन। मान लो अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो हमेशा ये कोड क्या होगा, ये लाइन ऑफ कोड क्या होगा, हमेशा एग्जीक्यूट होगा। इसमें हम लोग कुछ प्रिंट करवा देते हैं, लाइक सॉरी, तो हमेशा टैब का यूज करना, तो वो लूप के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कंडीशन ट्रू, मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ मैं, कंडीशन सेटिस्फाई, नोट द स्पेलिंग्स, ठीक है। तो ये और अदरवाइज ये क्या प्रिंट कर देगा, नॉट सेटिस्फाइड, ये एक मैसेज ऐसे प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अब लेट मी सी कि कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होता है। अगर अभी हम लोग अगर हम इसको चलाएं तो ये सॉरी, नॉट सेटिस्फाई ना लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं फाइल। अगर ये चीज करें हम लोग बेसिकली, कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट करेगा कंडीशन सेटिस्फाई, और अगर 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 ना भी होगी तो ये लूप हर बार चलेगा। ये लूप चाहे
कुछ भी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ये दोनों केस में ये लूप चलेगा। ठीक है, लेट मी रन दिस कोड। लोग अपना सीएमडी भी खोल लेते हैं। ये हमारे कोड थे, यहीं पे बेसिक तरीका है, सीएमडी ओपन किया हम लोगों ने। ठीक है, dir to check the directory inside it, now running python python if else code। ठीक है, एंटर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, एंटर अ नंबर। ठीक है, तो अभी ये तो ऐसे फालतू का, इसका कोई यूज तो होना नहीं है। 7। अब वो इफ के अंदर जा रहा है, तो इफ के अंदर अगर उसको कंडीशन मिल रही है ट्रू, तो प्रिंट कर रहा है कंडीशन सेटिस्फाई बाय कर दिया। और अगर अभी इसका तो कोई यूज किया नहीं है हमने, इसको तो बस ऐसे ही लिख लिया, बस याद है। अगर अगर इसको कुछ भी फॉल्स मिलता है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो कभी भी इस लूप के अंदर एग्जिट एग्जिट नहीं करेगा, इस लूप के अंदर कभी एंटर ही नहीं करेगा। और सिर्फ कंडीशन जो आएगी वो बाय आ जाएगी। बाय। तो समझ रहे हो, तो यानी यहाँ पे ये लूप मतलब ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगी जब इसकी कुछ भी चीज मतलब ट्रू या फॉल्स होगी। तो अब ऐसे ट्रू और फॉल्स कौन कौन देंगे, आपको भी पता है कि हम लोगों ने जब वो पढ़ा था, क्या, आइडियली खोल लेता हूँ मैं, जब हम लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर ये सब पढ़ रहे थे। तो जब हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ रहे थे, तो वो हमें ट्रू वैल्यू देता था। जैसे कि मान लो ए की वैल्यू अगर मेरी मान लो 8 है। ठीक है, अगर मैं चेक कर रहा हूँ ए इक्वल टू 8 है, तो ये मेरे को आंसर क्या देता था, ट्रू देता था। हमारा राइट, कंपैरिजन ऑपरेटर। या अगर मैं चेक कर रहा हूँ ए मेरा इक्वल टू 56 है, तो ये बोलता था नहीं, ये फॉल्स दे रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू तुमने अभी असाइन की है 8। ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, सिंगल इक्वल। तो अगर आप ए को की वैल्यू असाइन की तुमने ए में, फिर ए को कंपेयर कर रहे हो 8 से, तो उसने बोला हाँ सही है, मैच कर रहा है। फिर ए को दोबारा कंपेयर कर रहे हो 56 से, उसने बोला नहीं, गलत है। एक ये कंडीशन देखी थी। या तो आपने मान लो x इक्वल टू आपने 89 दिया, और y इक्वल टू आपने मान लो 56 दिया। ठीक है, एक और ऑपरेटर है x ग्रेटर देन y, एंटर किया तो ट्रू बोल रहा है। ठीक है, x लेस देन y किया तो ये फॉल्स बोल रहा है। तो ये आपके जो ऑपरेटर हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, कंपैरिजन, ये जनरली आपको कैसी वैल्यू देते थे, बुलियन वैल्यूज देते थे। अब आपका आप इन इन कंपैरिजन ऑपरेटरों को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे। एक सिंपल सा ले लेते हैं, जो ऊपर मैं अगर कोई भी नंबर डालूं, है ना, अगर मेरा नंबर अगर मेरा नंबर मैच कर जाता है 89 से, तो अंदर की इन कंडीशनों को चला दे। अब अंदर कितनी भी स्टेटमेंट लिख लो, चाहे कहानियां लिख लो, कितनी भी कहानियां लिखो, वो उस पार्ट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा अगर कंडीशन मैच होगी, वरना नहीं करेगा। रे ठीक है, ये उसके अंदर के पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस इंडेंटेशन। लेट्स सी, अगर मैं इसको रन करता हूँ कोड को, तो अगर मैंने डाल दिया 89, तो नहीं करेगा बाय, सॉरी 89 ही था क्या वो, Yeah, satisfied. हाँ सेटिस्फाई कर दिया उसने कंडीशन। ठीक है, और अगर मैं दोबारा कोड को चलाऊं और मैं डाल दूं कुछ और नंबर 78, तो सिर्फ बाई प्रिंट करेगा। नॉट इट। तो किसकी मदद, तो कौन से ऑपरेटरों को हम लेके चल रहे हैं अभी इसमें, कंपैरिजन ऑपरेटर्स को, है ना। एक और कंडीशन देख लें, कि अगर यार मेरे कोड में कॉपी किया, दो दो नंबर ले लूं मैं, दो नंबर रीड करो, एंटर नंबर, एंटर एंटर लिख दो, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर एंटर सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, स्पेलिंग इग्नोर बनाया नाम नम टू रख देते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन तो मैं यही करवा रहा हूँ। अब ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, मैं लिख सकता हूँ इफ एल्स, ऐसा नहीं है। अब अगर मेरी पहली स्टेटमेंट, अगर आप चाहते हो कि यार मैं ना मल्टीपल स्टेटमेंट्स देना चाहता हूँ, तो ये जनरली ये चीजें कब यूज होती हैं, जब ना आपको ना कुछ टेस्टिंग करनी हो। आपको टेस्टिंग करनी हो कि भाई किसी की एलिजिबिलिटी चेक करना हो, जैसे छोटी मोटी कंडीशनों को देख के करते हैं कि अगर यार किसी की एज 18 से ऊपर है,
तो उसको टेस्ट देने दिया जाएगा या फेसबुक में अकाउंट बनाने दिया जाएगा। तो ऐसी चीजें के लिए आप लोग ना इफ एल्स कंडीशनों के थ्रू उस पार्ट पोर्शन ऑफ कोड को चला सकते हो। तो अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन मैंने डाल दी कि नम टू ग्रेटर देन नम टू होना चाहिए। तो मेरा प्रिंट हो जाना चाहिए क्वालिफाई, मतलब कि क्वालिफाई कर गया। हुर्रे, वाह। तो आप ऐसे सेट ऑफ स्टेटमेंट पास कर सकते हो, है ना। तो अभी अगर मैं देखूं, अगर इस कोड पोर्शन ऑफ कोड को चलाऊं, अब देखो मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। एंटर फर्स्ट नंबर डाला मैंने, 78 डाला। दूसरा डाल दिया, मान लो 67 डाल दिया। तो अभी पहली स्टेटमेंट तो वो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, क्योंकि वो 89 से मैच नहीं करेगा। लेकिन दूसरी वाली कर देगा, क्योंकि वहां पे कंडीशन चेक हो रही है कि 78 70 67 से ज्यादा है। और अगर उल्टा करूं, मान लो मैंने डाल दिया 65, पहली बात तो पहली कंडीशन मैच ही नहीं करेगा, और दूसरी वाले में डाल दिया मैंने 89, मतलब कंडीशन दोनों केसेस में फेल हो जाएगी और वो सिर्फ बाई ही प्रिंट करेगा। गॉट इट। तो ये ऐसे सिनेरियो है जहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी या कुछ टेस्ट करना हो, जैसे किसी वोटर की एज डालना है, एंटर अ एज ऑफ वोटर। जैसे वोटर ने अपनी एज डाली 17, तो आपने कंडीशन दे रखी है कि इफ 70 इफ एज लेस देन 18, तो सो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, और उसके लिए आगे के कोड एग्जीक्यूट ही ना हो, उसके लिए आगे का काम ही ना हो, उसको एग्जिट कर दिया जाता है सीधा उस पार्ट से। तो जब हमें किसी पोर्शन ऑफ कोड को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए चलाना हो, किसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए चलाना हो, तब हम लोग इस इफ का यूज करते हैं। गेट इट। यहाँ पे समझ में आया कैसे काम कर रहा है if? ऐसे आप बहुत सारी इफ की मल्टीपल स्टेटमेंट पास कर सकते Yeah. Yeah. हो। ठीक है। अब ये तो कंडीशन होगी कि आपने इफ चला दिया, और अब जैसे कि फाइनली आपने प्रिंट बाई दे दिया, है ना। अब एक होता है कि इफ एल्स कंडीशन होता है, उसमें आप चाहते हो कि ये आपने बहुत सारी कंडीशनें दी, और अम, अब आप ये चाहते हो कि मतलब कि मेरी ना कंडीशन ऐसी हो कि मेरे को अगर ये हो तो ये ना हो। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर अगर कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, तो उस बंदे को एक प्रॉपर मैसेज जाए। तो मतलब उसके लिए कुछ पोर्शन ऑफ काम हो। तो इसके लिए हम एक अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग अभी चेक करते हैं। हाँ हाँ। If else है क्या? हाँ, इफ एल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर एक पोर्शन ट्रू हो तो उसके एल्स वाला पोर्शन भी एग्जीक्यूट हो जाए। तो लेट सपोज कि अगर मैं नंबर वन को चेक कर रहा हूँ, नम वन को चेक कर रहा हूँ, आ, कि नम वन में मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ। अच्छा, अब अगर मेरे को इवन नंबर पता करना हो या ऑड नंबर पता करना हो, तो कैसे पता करते हैं? By 2. ये बाई टू। Yeah, that's it. That's zero आना चाहिए। 0 आया तो even, 1 आया तो odd ना। नहीं नहीं, कौन सा साइन यूज करते हैं? 1/2 वही है ना। ये क्या देगा? मान लो मैंने अगर इसकी वैल्यू डाली, मान लो मैंने 10 डाला, तो ये क्या रिजल्ट देगा आपको? 5 देगा। और 5 देगा तो क्या ये कंडीशन एग्जीक्यूट करेगी? अच्छा। Shit. मतलब ये पार्ट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा? ये तो चलो आपको 5 दे देगा। आप बोल रहे हो ना कि ये मेरे को 5 दे देगा, करेक्ट है। लो मैंने किया 10 डिवाइडेड बाई 5, 2 आ गया। मान लो 2 आ गया, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा भैया। वो तो इफ सिर्फ ट्रू और फॉल्स समझता है, उसको तो वहां ट्रू और फॉल्स वैल्यू मिलेगी तभी एग्जीक्यूट करेगा। कैसे पता करेंगे कि कोई इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? यहाँ जब ट्रू और फॉल्स कुछ भी मिलेगा तभी तो करेगा एग्जीक्यूट। अब तुम 2 दे रहे हो तो क्या एग्जीक्यूट करेगा? नहीं करेगा। तो क्या 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 कैसे करोगे यहाँ पे? कैसे डील करोगे कि अगर कोई नंबर मेरे को ट्रू या फॉल्स करना है, तो कैसे डील करेंगे? चिराग? Not sure. अच्छा, इवन नंबर पता One कैसे minute, one करते थे आप minute. लोगों को पता है? आपने बोल तो दिया 2 से।
तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होना चाहिए? रिमाइंडर 0 होना चाहिए। रिमेन एग्जैक्टली, ये हाँ आपने बात बोली ना। और अगर रिमाइंडर चाहिए होगा तो हम क्या यूज करेंगे? कौन सा साइन यूज करेंगे? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो कौन सा साइन यूज करेंगे? अब पीछे का सारा रिकॉल होता हुआ आएगा, जो मैंने पढ़ा है ना वो रिकॉल होते हुए आएंगे। तो कौन सा ऐसा ऑपरेटर था जो हमें रिमाइंडर देता था? तो वो होता था मॉडुलस ऑपरेटर, ये वाला ऑपरेटर होता था। तो ये ऑपरेटर हमेशा हमेशा रिमाइंडर देता था। अगर मैं 10 को तभी मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस वीडियोस देखते रहो तो करो, तो ये हम लोगों को रिमाइंडर देगा। समझ रहे हो? अगर 11 को मैंने किया मॉडुलस 2 किया, तो या तो मॉडुलस किया तो ये हमें क्या देगा? रिमाइंडर देगा हर बार। गॉट इट? ये हमें हाँ हमेशा रिमाइंडर देगा। या तो 0 होगा या तो 1 आएगा। अब अब हम इनको चेक करा सकते हैं। अब हम इसको चेक करा सकते हैं किसी If 0 even, if 1 print or कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे yeah, कि अगर 0 आ गया, विल इट वर्क? अब ये मेरे को ट्रू फॉल्स देगा, ऑब्वियसली देगा। yes, अगर मैं चेक कर रहा हूँ 10 10 मैंने डिवाइड बाय मॉडुलस 2 किया, इक्वल टू मैं 0 से कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब इनकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू मेरी 0 आती है और 0 इक्वल टू 0 है, तो मेरे को ट्रू फॉल्स मिलने लग जाएगा। गॉट इट? तो ये मेरी कंडीशन को हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। तो अब दूसरा पोर्शन जो आता है एल्स। एल्स के लिए कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती है। अगर हम बात करें, अब जो सेकंड पढ़ रहे हो वो आप पढ़ रहे हो इफ एल्स। इफ एल्स इफ एल्स पढ़ रहे हो, इसमें इसका सिंटेक्स या स्ट्रक्चर कैसे होता है कि इफ कंडीशन, ठीक है, अगर कंडीशन मैच हुई, टाइप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट कर देगा। एल्स एल्स इसके लिए कोई कंडीशन नहीं दी जाती है। अगर ऊपर की सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो नीचे की कर देगा। एल्स स्टेटमेंट जो भी आप एल्स पार्ट में करवाना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे कि कोई अगर बंदा एलिजिबल नहीं है, तो उसके लिए पोर्शन ऑफ कोड एग्जीक्यूट ही ना करे, उसके लिए कुछ कंपटीशन हो ही ना। और अगर मतलब अगर एलिजिबल हो गया तो उसको लिए करवाए, और नहीं हुआ तो उसको कुछ गुड बाय मैसेज करके या विदा कर दे, जैसे कि नॉर्मली। तो एक या तो एल्स पार्ट में भी क्या आएगा, यहाँ पे इंडेंटेशन एंटर टैब का यूज करोगे, और ये वाला पोर्शन हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अगर कोई नंबर इवन नहीं हुआ, अगर मैं बात करूं कोई नंबर इवन नहीं हुआ, लेट सपोज कि अगर इस वाले केस में तो इवन प्रिंट करेगा, तो हम बोल देंगे नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। एम राइट? ये कर देगा। और अगर या तो नंबर इवन नहीं होगा, या तो अगर नंबर इवन नहीं हुआ तो नंबर क्या होगा, ज्यादा ज्यादा नंबर इज ऑड। यही तो हो सकता है, दो ही कंडीशन हो सकती है ना। और उसके बाद आप कितनी भी स्टेटमेंट प्रिंट कराओ, 10 लिख लो, 20 लिख लो, जो भी है काम करवाना है। तो मैंने लिख दिया बाय, बाय एवरीवन। ठीक है, ये इफ एल्स की कंडीशन है ना। तो अगर नंबर तुम्हारा जो भी आपने नंबर 1 डाला, वो कंडी देखेगा, अगर वो 2 उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो बोल देगा नंबर इज अ इवन, अदर नंबर इज अ ऑड। ठीक है। तो अगर, और लास्ट वाली स्टेटमेंट हर बार एग्जीक्यूट होंगी, चाहे आप उसको कितनी भी बार कराओ। तो अभी यहाँ पे रन किया, सिंटेक्स एरर बोल रहा है। कोई बताएगा ये सिंटेक्स एरर क्या है? कोड को चिराग? गलत लिखा है, कोड को गलत लिखा है ना। हाँ, कोड को गलत लिखा है, सिंटेक्स एरर। क्या गलत लिखा है? कोई आइडिया? एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग वो स्ट्रिंग रिट्रीवर, ये बोल रहा है कि ये स्ट्रिंग है। कोटेशन मिसिंग है। हाँ, कोटेशन मिसिंग। यस यस। आप क्योंकि आप एरर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो आप लोगों के लिए भी और अच्छा रहेगा। कि वो बोल रहा है स्ट्रिंग लिटरल है और उसको मिला नहीं, ये एक स्ट्रिंग लिटरल है। ठीक है। अब इस पोर्शन ऑफ कोड को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर नंबर किया, जैसे मैंने मान लियो 65 किया, तो क्या आएगा आंसर? कोई बताएगा? एनी आइडिया? तो ये और बोलेगा नंबर और इज ऑड। गॉट इट? सेम चीज अगर 34 6
Even. इसमें नंबर इज इवन काम कर रहा है। वैसे वो ऊपर वाले सेकंड जो रीड करवा रहे यूजर से उसका कोई यूज नहीं है, बस वो पोर्शन ऑफ कोड मैंने, आप चाहो तो उसको कमेंट कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो उसको कमेंट कर सकते हो। तो ये जो हमने एक बेसिक कोड बनाया है वो Hash. किसके लिए, हाँ, ठीक है। एक hash या दो तो hash? नहीं, एक सिंगल हैश कमेंट के लिए, Okay. सिंगल। चला के दिखा देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलाया, 78 डाला, ठीक है, नंबर इज इवन, तो पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अब एक कंडीशन है, अगर कोई बताएगा, अगर मेरे को, जैसे अब मेरे पास दो नंबर है, मेरे को पता करना है इन दो नंबरों में ग्रेटर कौन है, तो हाउ हाउ, और जैसे आपने एक पोर्शन ऑफ कोड चला लिया ना, तो आप इसको कमेंट कर लो, यार ये कोड छोड़ो मत, इस कोड को तुम रख ही दो, तो आप इसको ऐसे कमेंट कर सकते हो। मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, ट्रिपल कोट्स। अब आपको कंडीशन चेक करनी है कि दो नंबरों में बड़ा कौन है, अगर मैं दोनों नंबर डालूं, नंबर 1 बड़ा है कि नंबर 2 है, तो कैसे करेंगे, आप ही बताओ कोड। अगर मुझे पता करना है कौन सा नंबर बड़ा है, नम 1 बड़ा है, नम If 2 बड़ा है, if num1 greater than num2, print एग्जैक्टली, num1 is greater. Else नम print 2। number2 is greater than. हाँ, तो इसमें इक्वल टू का कुछ आएगा फंडा, नहीं. नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रेटर देन ही हमें बता देता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक कोड को पढ़ा था, है ना। प्रिंट, प्रिंट क्या करें हम, इसमें Num1 लिखेंगे is greater. Num1 is greater. नम 1 इज ग्रेटर, ठीक है, नम 1 इज ग्रेटर, Else और एल्स, print एल्स num एल्स is के लिए कोई greater. कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, उसमें हम Yes. लोग नॉर्मली प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट नम 2 इज ग्रेटर, तो इतना पोर्शन, नम नम 2 इज ग्रेटर, विल इट वर्क। 100% work करें. नहीं, 1 second. Int perfect है. If yeah, perfect. वेरी गुड। तो चला लेते हैं हम लोग, इसको चला के टेस्ट कर लेते हैं। इफ एल्स की कंडीशन देखी, तो एंटर है नंबर, हमने डाला 67 और दूसरा नंबर डाला हमने 89, तो ये क्या कर देगा, नम 2 इज ग्रेटर, गॉट इट। Mm-hmm. सो इट विल वर्क। अब उसके बाद आती है एक कंडीशन जिसे बोलते हैं एलिफ। अच्छा, अब else जो, if. हाँ नहीं, एलिफ कंडीशन आती है। अब एलिफ क्या बोलता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो दूसरी एक और कंडीशन सेटिस्फाई करो। Multiple conditions. हाँ, मल्टीपल कंडीशंस को मतलब चलाओ, चेक करो, मतलब अगर, मतलब वो चाहता है कि जैसे यहाँ पे क्या होता था, सारी इफ इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। एलिफ का केस क्या होता है, एलिफ के, एलिफ कंडीशन, है ना, एलिफ कंडीशन कैसे काम करती है आपकी, तो इस पोर्शन ऑफ कोड को हम लोग डाल देते हैं, इसका सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन किया करो। सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि आपका पोर्शन ऑफ कोड क्या कर रहा है। तो हो सके तो आप कोई मैसेज पास कर दो, वन लाइन मैसेज पास करना है तो पास कर दो कि चेकिंग, हम चेकिंग लेटर नंबर। दिस इज अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप जब भी कोई कोड लिखते हो ना, उसका सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन किया करो, जिससे कि लोगों को पता चले, इवन नंबर कोड, किसी को भी पता चले कि ये पोर्शन ऑफ कोड क्या कर रहा है, तो उसको दिक्कत ना है। एक ऐसा सिनेरियो जहां पे ना हम लोग इफ एल्स एलिफ का यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ना हो तो ये हो, जैसे कि अगर मैं कोई नंबर डालूं, ठीक है, कोई नंबर डालूं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आपने कैलकुलेटर बनाया कभी, जैसे बनाया आपने मतलब? सॉरी, आपने कैलकुलेटर देखा है ना, Yeah. जैसे प्लस माइनस ये करते हैं, तो Mm-hmm. सपोज मेरे दो नंबर हैं और उन दो नंबरों पे मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, चलो एक प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग बढ़िया सा कैलकुलेटर का। क्या करते हैं, पोर्शन ऑफ कोड को कॉपी करते हैं, एक नया नोट पैड खोलते हैं और एक कैलकुलेटर बनाते हैं, वो हमें और भी क्लियर करेगा चीजों को लेके। अब आपको और भी मजा आएगा कि कैलकुलेटर कैसे काम करेगा। तो हम लोग जो बना रहे हैं,
ठीक है, स्पेलिंग को इग्नोर करना है यार, कैलकुलेटर बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो करें, दो नंबर रीड करेंगे। और क्या करना होगा हमें, जैसे दो नंबर डाल दिए, आप जैसे कैलकुलेटर चलाते हो तो क्या करते हो, जैसे सम करना हो तो आप कैसे करते हो, बताओगे नॉर्मल कैलकुलेटर कैसे काम करता है? प्लस माइनस हाँ, तो सब करते हाँ, हैं। आप चूज करते हो ना कि मेरे को हाँ प्लस करना है क्या माइनस करना है ना? तो हम लोग यहाँ पे एक और यूजर से रीड करवाएंगे। क्या रीड करवाएंगे? ऑपरेटर। पहले दो नंबर हुए, फिर वो यूजर से हम पूछेंगे भाई एक ऑपरेटर भी देना हमें, जैसे कि तुम बोलोगे मेरे को प्लस करना है ना? तो एंटर एंड प्लीज प्लीज एंटर ऑपरेटर। आप मतलब क्या करवाना चाहते हो, है ना? प्लस करवाना चाहते हो, माइनस करवाना चाहते हो, यहाँ पे ऐसे भी लिख देते हैं, प्लीज एंटर ऑपरेटर। ऑपरेटर जैसे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, प्लस कराओगे, और क्या हो सकता है, माइनस करवाओगे, है ना? और क्या करवाओगे, डिवाइड करवाओगे। डिवाइड का साइन कहाँ गया भाई, ये रहा, डिवाइड करवाओगे। और क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई करवाओगे, यही जो सब हो सकता है ना? ये आपको ऑपरेटर देगा, और फिर आप कंडीशनें चेक करवाओगे। अब अब कंडीशन आपने लिखी, इफ ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर आए मेरा मेरा ऑपरेटर इक्वल टू अगर प्लस हुआ, इसको मैं सिंगल कोड में प्लस पास करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वहां से तो स्ट्रिंग मिल रहा है। तो इस वाले ऑपरेटर से वो चेक करेगा, और वो क्या कर दे, एंटर कर दे, और वो आपको क्या करवा दे, इन दो नंबरों का सम करवा दे। तो या तो एक अनदर वेरिएबल बनाया हमने, एक एक और वेरिएबल बनाया, उसमें हमने लिख दिया num1 प्लस num2, ये लिख दिया, है ना? और एंटर लिख दिया, प्रिंट स्टेटमेंट आ जाए, प्रिंट स्टेटमेंट में आ जाए द सम ऑफ टू नंबर इज और कॉमा लगाया हमने, सम का यूज कर लिया। विल इट काम करेगा, है ना? और ऐसे ही मैं मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट अगर करूं, इसको कॉपी कर लेता हूं, कॉपी। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपको सारी कंडीशनों को समझने का। वी वी ठीक है, अभी मल्टीपल स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, वी, ठीक है, अच्छा, एक और वी लिख, डिफरेंट मल्टी, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। ना, यहाँ पे अब लिख लेते हैं माइनस। ठीक है, कि अगर ऑपरेटर माइनस हुआ तो यहाँ पे माइनस करे वो दो नंबरों का, और सम की जगह यार हर जगह ना रिजल्ट लिखना चाहिए था, रिजल्ट जो भी, सम सुम छोड़ो। हाँ, हम समझ जाएंगे ना। हाँ, आई होप मतलब कि अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बोला कि आपको कोड ऐसा लिखना चाहिए कि रीडेबल हो, किसी को समझ में आए, कंफ्यूजन ना क्रिएट कर रखा हो। ये सब आदत में डालना है, ये सब चीजें ना छोटी छोटी नोटिस की जाती है। प्लस की जगह क्या यूज कर सकते हैं, कि दो नंबरों को, मॉड्यूलस कितने भी कंडीशन यूज कर सकते हैं, मॉड्यूलस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, आप कितने भी यूज कर सकते हो। रिजल्ट, मल्टीप्लिकेशन हो गई, और क्या हो सकता है, डिवाइड हो गया, है ना? डिवाइड हो गया, और रिजल्ट, ठीक है, जिससे आप लोगों को आसानी हो इन सब चीजों को समझने, रिजल्ट। और फाइनली अगर मेरा ऑपरेटर, इफ की कंडीशन ही क्यों दूं मैं पास कर देता हूँ लास्ट में एल्स कंडीशन, और एल्स में लिख दूंगा कि भैया इसने जो भी पास किया है ना, मुझे कचड़ा पास किया है, लिख दूंगा इनवैलिड ऑपरेटर। क्या बोलते हो, ना? या इट वर्क्स। कूल, या सेव करते हैं, नाम क्या रख दें इसका, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। फिर आगे आपको समझ में आ रही हैं चीजें, हाँ क्वेश्चन, है ना? तो अभी हमने देखो एक कैलकुलेटर का एग्जाम कोड बनाया। अब हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग कैलकुलेटर में काम करते हैं, अभी यूआई नहीं है हमारे पास, बोले तो फ्रंट एंड नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए काम करेगा। तो कैलकुलेटर, ये बोल रहा है एंटर द नंबर, मैंने बोला 89, मैंने बोला 67। तो क्या करना चाहते हो आप, पूछ रहा प्लीज एंटर द ऑपरेटर, मैंने डाल दिया इनटू कर दे इनको। तो ये एरर दे रहा है, बताओगे क्यों एरर दे रहा है?
इस बार जो एरर आई है सिंटेक्स नहीं आई, इस बार आई है नेम एरर। फिर से मेरे को रन करिए, आई वाज नॉट एबल टू, एक बार रन करो। रन तो किया है, ये एरर पढ़ो ना क्या है। इफ ऑपरेटर इक्वल टू डबल डबल प्लस, और वो डिफाइन नहीं किया है, सिर्फ एडिशन, सिर्फ सम डिफाइन किया है ना हमने। नहीं, एरर पढ़ो, Operator- नेम एरर बोल रहा है, ऑपरेटर इज नॉट डिफाइंड। ये बहुत कॉमन एरर होती है, बहुत ही कॉमन एरर, मतलब ये नॉर्मली मिलती है। ये ऑपरेटर को डबल कोट्स में रखा, सिंगल कोट में रखना चाहिए क्या? नहीं, अभी लो आप लोगों के सामने, अब बताओ। उसको स्ट्रिंग मान रहा है क्या? हम्म, अरे नॉट डिफाइंड बोल रहा भैया, है ही नहीं, इसको डिफाइन ही नहीं किया गया है क्या। नहीं समझ में आया। तो ये बोल रहा है यहाँ पे तुमने कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, ये अलग है ना भाई। स्पेलिंग। हाँ, ओके तो या तो तुमने स्पेलिंग बोलते नहीं है, वैसे बोलते हैं कि यार उसको मिल नहीं रहा है, ये जो आप ये नंबर जो आप कंपेयर करवा रहे हो ना इससे, उसे पता ही नहीं चल वो रहा है, डिफाइन ही नहीं किया है। ओके डिफाइन नहीं किया है। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं के इक्वल टू 90 करवा रहा हूँ, तो पूछेगा भैया के क्या है, सीधा बोल देगा मेरे को एरर, बोल देगा के इज नॉट डिफाइंड। या तो पहले के को डिफाइन कर कि हाँ चल के की वैल्यू ली है तूने 89, अब तू लिख ले के इक्वल टू 90 लिख ले, तो या तो फॉल्स देगा या तो ट्री देगा। तो ऐसा चीज जिसको जिसको तुम डिफाइन नहीं। हाँ, नहीं, हेलो, आप एब्सोल्युटली राइट बोले। एक बार ये बहुत बार बवाल हुआ था कंपनी में, एक बार इंग्लिश का है, स्पेलिंग्स गलत लिख रहे थे वो। हाँ, तो ये कॉमन एरर होती है, बहुत ज्यादा, बहुत कॉमन एरर होती है वो। अरे ऊपर तो ए आ कर दो ना, हर बार क्यों चेंज कर रहे हो? हाँ ये भी है ये भी है। हाँ, तो ये बहुत कॉमन एरर रहती है, तो भाई मैं आप लोगों को ना एरर जानबूझ के भी कर रहा हूँ कि आप लोग ना अवेयर रहो, तब कैसी कोई एरर आएगी मान जाए। ठीक है ठीक है। Okay. पता चल रहा है कि आपके सामने एरर आ रहा है, आपसे कोई पूछ ले कि भाई क्या एरर है, तो आप बता पाओ उसको। एंटर है नंबर 89, एंटर किया 78, अब ऑपरेटर पूछ रहा है तो मैंने डाल दिया, अब ये मेरा काम करेगा, लेकिन मैसेज डाल रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज इतना, गलत है वो मैसेज, मैंने चेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। लेकिन यार ये साला ये क्यों एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि आपने उसको क्यों, कंडीशन तो ट्रू थी। प्रोग्राम दिखाया एक बार। हाँ, बिल्कुल, सॉरी, आएंगे। ये तो एल्स पार्ट में, ये क्यों एग्जीक्यूट हो गया। एल्स इफ मारना था। नहीं नहीं, वो भूल जाओ, अभी इफ एल्स है, ये तो तभी एग्जीक्यूट होगा ना जब कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन तो ट्रू थी, इसलिए कैलकुलेटर पढ़ाया मैंने तुम्हें यहाँ पे, मतलब कैलकुलेटर से समझाऊंगा मैं तुम्हें, नहीं समझ में आया। इज इक्वल टू नहीं, एक तो मिल गया ना, लेकिन गलत हुआ तो हाँ, ही एक मिल गया, वो ये वाला मिला है हमें, वो हमें पता है ना। राइट। तो लेकिन ये एल्स क्यों एग्जीक्यूट हो गया, बताओगे। अरे इसको सबको एक पोटली में बांध के इफ इस मिल गया तो रन करो, नहीं तो बाहर आके एल्स मार दो, ऐसा बनना चाहिए ना। मैंने बस क्वेश्चन इतना पूछा है तुमसे कि ये वाला पोर्शन क्यों एग्जीक्यूट हो गया, मेरा कंसर्न ये है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि एक साथ ऐसे बांध दो, मेरा कंसर्न है ये क्यों एग्जीक्यूट। पता नहीं। एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक इफ का एक एल्स होता है, तो ये जो इफ का है ना, ये जो एल्स है वो इस इफ का है, ना कि इनसे उसको कोई मतलब नहीं है। तो उसने पहली कंडीशन चेक की, फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई,
ये वाला ट्रू हो गया, तो उसने इसका करवा दिया। अब वो तो यहाँ तो आएगा ना, अब देखेगा ऑपरेटर फॉल गलत है, तो इसके एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। अरे वही तो तो बोल रहा हूँ ये ना, उसको चारों में एक भी हाँ, मिल गया तो बाहर आ जाओ उस कंडीशन के हिसाब से। नहीं नहीं, अभी भी आप नहीं समझे, ये एल्स इस इफ को बिलोंग कर रहा है। उसको या इस या फोर्थ वाला रिलेटेड है, यस। तो हाँ, अगर तो अगर अगर डिवाइड करेंगे तो वो एग्जीक्यूट एल्स नहीं अब हमारा करेगा। ऑपरेटर क्या था, ऑपरेटर हमारा क्या था, हमारा इनटू तीसरा था, तो तीसरा ये तीसरा। वाला मल्टीप्लाई फेल हुआ, ये भी फेल हुआ, ये ट्रू हो गया। अब उसने हम्म, ये वाला एग्जीक्यूट किया, तो इसमें वो वो फेल फॉल्स हो हुआ, गया। तो उसने इसके पार्ट को एल्स कर दिया। तो और उसको इन सब से कोई लेना देना नहीं था, तो उसने बोला हाँ, अगर उसका उसका ऑपरेटर, अब अगर अगर मान लो मैंने डिवाइड डाला होता ना, तो वो सिर्फ इसी को एग्जीक्यूट करता, ना कि किसी को भी। तो राइट। ये जो एल्स है वो सिर्फ इसी इफ को बिलोंग कर रहा है। तो बताओ इस चीज से कैसे डील करूं, कि अगर भाई मतलब अगर मेरे को, अगर मैं कोई भी ऑपरेटर डालूं, तो मेरे को ये वाला तभी आए कंडीशन, जब मेरी जब मैंने इनवैलिड डाला हो। अभी तो इससे कैसे डील किया जाए, क्योंकि देखो इस केस में तो परफेक्ट काम करेगा, जैसे मैं डिवाइड वाला करूंगा एक्टिविटी, तो इस यू वाले हैव टू केस में मेक तो परफेक्ट। या यू हैव टू मेक श्योर वो एल्स सभी कंडीशन को अप्लाई करता है। तो अभी देखो चारों ये में से डिवाइड एक। डिवाइड वाला केस है, तो इस वाले केस में देखो सिर्फ सिर्फ डिवाइड किया, उसने लिख के नहीं आया इनवैलिड ऑपरेटर। भैया मैं तो ऑपरेटर सही डाल रहा हूँ, क्यों दे रहा है मेरे को ये मैसेज। इन वाले केसेस के लिए जब मैंने इनटू माइनस डाला, तो भाई ये मेरे इनवैलिड नहीं है, वैलिड ऑपरेटर है, तो ये नहीं चलना चाहिए। तो इन्हीं कंडीशनों को करने के लिए एलिफ का कॉन्सेप्ट है। एलिफ, इस इफ का अगर ये ऑपरेटर चेक कर लिया, तो एल्स में जाए उसके, उस एल्स में आपने फर्दर एक कंडीशन और चेक कर ली कि ये भी चेक करे, तो यहां से ये एलिफ कंसेप्ट है। अब एलिफ लिख दो। अब हर एक इफ का एक एल्स है, बोलते हैं एल्स इफ। तो इस इफ का एक एल्स है, तो ये यहाँ पे ऑपरेटर चेक करेगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये कंडीशन परफेक्टली काम करेगी आपके लिए। अब चाहे कोई भी ऑपरेटर डालो, मैंने डाला नंबर 90 57, और इस बार मल्टीप्लाई डालता हूँ, तो इसके लिए नहीं आएगा इनवैलिड ऑपरेटर, इसके लिए वो मल्टीप्लाई करके दे देगा मुझे। अब हर एक इफ का एक एल्स बना दिया। अब 89 लिखा, एंटर, 567 लिखा। अब चाहे प्लस लिख लो आप, प्लस ऑपरेटर, वो सम दे देगा हम लोग। चाहे आप डिवाइड का ही क्यों ना लिख लो, 90 डिवाइड। अब आप एक लास्ट कंडीशन, इनवैलिड ऑपरेटर, जैसे कि मैंने ले लिया, क्या ले लिया, इक्वल टू ले लिया, तो ये काम ही नहीं करेगा, बोलेगा इनवैलिड ऑपरेटर। गॉट इट। या ऐसे एल्स इफ हमारा काम करता है। ठीक है। इसमें तीसरा जो चीज इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है आपका वो एक्टिविटी मैं आपको दूंगा। वो होता है नेस्टेड इफ एल्स होता है। जैसे इफ एल्स के अंदर फर्दर इफ एल्स आएंगे। ठीक है। और आपको उस पर एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग घर से करना। मान लो आपके पास 3 नंबर है, जैसे अभी मैंने 2 नंबर है, उन 3 नंबरों पे ग्रेटेस्ट प्रिंट करवाना है, और सारी कंडीशनें चेक करोगे मल्टीपल टाइम रन कर करके। आप 3 नंबर यूजर से रीड करवाओगे, और उनमें प्रिंट करवाना है ग्रेटेस्ट कौन सा है, और नेस्टेड इफ एल्स का यूज करोगे। समझ रहे हो? हाँ, कोड मत देखने लग जाना, कहीं सर्च कर रहे हो, बस अपना यूज करना कि हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे लूप्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पाइथन में लूप्स के बारे में, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। ये फाइल सेव कर दो भाई, इससे भी सेव कर दो, इससे भी सेव कर दो। ठीक है। तो एक नया कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, लूप्स पढ़ने जा रहे हैं पाइथन में, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर से पहले पढ़ा रहा हूँ इन सब कॉन्सेप्टों को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करेंगे लूप्स की। लूप्स, तो पाइथन में जनरली जो लूप्स अगर हम बात करें, तो पाइथन में हमारे पास बहुत वेरियस टाइप के लूप्स होते हैं। जैसे फॉर लूप्स हो गया हमारा, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप्स हो गया, है ना।
तो सबसे पहले तो हम लोगों को 3-4 चीजें पढ़ना है इसमें। व्हाट आर लूप्स, लूप्स होते क्या है पहली बात तो, राइट। दूसरा अगर हमें पढ़ना हो वाई 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 लूप्स, मतलब लूप्स को क्यों ही पढ़ना है। सबसे पहले तो कंडीशन है वाई लूप्स, फिर उसके बाद है कंडीशन व्हाट आर लूप्स, मैंने उल्टा लिख दिया, मतलब उल्टा क्या, आगे पीछे लिख दिया। और फिर टाइप्स ऑफ लूप्स, मतलब कौन कौन से लूप्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ लूप्स। और उसके बाद क्या हो सकता है आपका, हाँ टाइप्स ऑफ लूप्स, इतना है। तो अगर मैं आपसे सबसे पहले, मेरा क्वेश्चन ही है कि यार लूप्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, लूप्स क्या होता है, अगर एक कॉमन टर्म में पूछा जाए, आप क्या समझते हो लूप्स को लेके, लूप्स है क्या आपके टर्म में। Loop is something which goes in circles, no? लूप्स क्या हुआ। जो अंदर अंदर ही रहता है लूप के अंदर। हम्म, मतलब एक सेट, मतलब जिस रिपीटेटेड पोर्शन, हाँ एम आई राइट, कि अगर मान लो आप किसी एक्टिविटी को बार बार करवाना चाहते हो, एम आई राइट, मतलब अगर जैसे कि आपसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, पहले एक देसी एग्जांपल लेंगे और फिर एक डेवलपर वाला एग्जांपल लेंगे। जैसे कि यार अगर मैं आपसे बोलूं संदीप, चिराग, कैन यू टेल मी हाउ टू प्रिंट टू का टेबल विदाउट यूजिंग लूप, या दिस इज अ प्रोग्राम। अगर मेरे को टू का टेबल चाहिए प्रॉपरली, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे करना है, हाउ कैन आई डू दिस थिंग। आप कैसे कर सकते हो कि इज बेसिकली 2 1s are 2 2 2, सो बेसिकली हाँ बोलेंगे मेरे को कोई भी ना टेबल प्रिंट करवाना है, मान लो मेरे को कोई भी टेबल, मेरे को अगर कोई बोलेगा मेरे को 5 का टेबल है, तो 5 का टेबल प्रिंट हो जाए पूरा, जैसे आता नहीं है 5 × 5 × 1 5 5 × 2, तो कैसे करूंगा मैं, पहले एक नंबर टेबल रीड करवा ले, एक नंबर रीड करवा देता हूँ जिसका टेबल प्रिंट करना है। बताओ उसके लिए कोड कैसे लिखोगे आप विदाउट लूप्स। उसको एक वैल्यू एक वेरिएबल से वैल्यू देते हैं, उस वेरिएबल को ओके उस वेरिएबल का इंटू 2 करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब 1 लिख को के दे लेते दो मुझको, मेरे को लिख के दे दो आप चैट में, ऐसा कुछ नहीं है, हैं। दे दे तुक्का मत समझ मारो। गया। चलो आपके लिए लिखते हैं, तो प्रिंट करवाएंगे हम लोग, है ना। तो जैसे Yes. अगर मैंने कोई भी नंबर डाला, यहाँ पे 5 डाला, तो सबसे पहले तो 5 आना चाहिए, एम राइट, यही तो आना चाहिए, हम्म जो भी नंबर होगा, यानी ये टेबल आएगा, ये मेरा, ये क्या प्रिंट करेगा, 5 ही प्रिंट करेगा ना ये जनरली। हम्म अगर मैं कोई भी नंबर दूंगा तो ये मेरा क्या करेगा, प्रिंट 5 कर देगा, प्रिंट कोड चलेगा इसके लिए, चलेगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, मुझे कॉमा देना होगा, है ना। नेक्स्ट क्या होता है, 5 × एम राइट, तो मैं कुछ हम्म ऐसा लिखूंगा, स्पेस किया और टेबल है। इनटू, ऐसा कुछ किया मैंने कि मेरी ये दूसरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाए, ये सारी स्ट्रिंग ही तो है, ये प्रिंट होगा, फिर इनटू होगा, फिर फिर यहाँ पे मैं 1 कराऊंगा, नहीं है, कि 1 को प्रिंट कर दे, है ना। और फिर उसके बाद मेरा क्या एग्जीक्यूट हो जाए, टेबल इनटू 1, नहीं है, ऐसे तो करूंगा। और इसके बीच में यार एक इक्वल टू भी आना चाहिए, एक और, या स्पेस इक्वल टू स्पेस, वैसे स्पेस बड़ा जरूरी है। घटिया है, अभी ज्यादा क्यों डाला है आपको पता चल जाएगा। मान लो टेबल, टेबल का कोड बना रहा हूँ मैं, टेबल डॉट पी वाई, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, टेबल यानी 5, फिर स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, स्ट्रिंग क्या है, इनटू, फिर इनटू 1 इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, टेबल और 1 से करवा रहा हूँ। अब इस कोड को क्या करूंगा मैं, पहले मैं इसको प्रिंट करा के चला के देखता हूँ क्या आ रहा है, ठीक है। पाइथन और टेबल, सिंटैक्स एरर दे रहा है, कोई बताएगा क्या एरर है, कोई बताएगा एरर क्या है। टेबल इनटू 1 वो भी स्ट्रिंग डबल कोट्स। नहीं नहीं, वो क्यों आएगा, वो तो फिर एज ए स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा।
इनवैलिड सिंटेक्स बोल रहे हैं। कहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ आइडिया? अगर मेरे को मल्टीपल स्टेटमेंट प्रिंट करवानी हो, ये पूरा कोड में आएगा ना, कौन सा वाला? पूरा फ्रॉम ये वाला, ये पूरा पोर्शन कोड में आएगा, तो वो सब, वो तो पूरी उसको स्ट्रिंग ही बना देगा फिर। अगर मैं इतना पोर्शन कराऊं, इतना पोर्शन कराऊं, सेव तो चलो, अभी भी इसके लिए उसने एरर दे दी है। ऑपरेटर है ना यार। नहीं, हाँ, अगर मान लो मैं इसको स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, चलो आप बोल रहे हो इस पोर्शन को भी स्ट्रिंग में ले लो, अभी भी काम करेगा क्या? अरे टेबल 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 प्रिंट टेबल ऐसा भी क्यों लिख रहे हैं आप? टेबल मतलब उधर भी नंबर आ जाएगा ना। किधर किधर? कुछ नहीं। ये सब कुछ सही था, आप लोग बस गौर नहीं कर रहे हो, मैं तभी बोल रहा हूँ कि एरर को पढ़ो। यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तो सब सही था, यहाँ सब सही था। क्या क्या लिखा था हमने? टेबल लिखा था, ये या था हाँ टेबल लिखा था, फिर क्या लिखा था हमने? उसके बाद क्या लिखा था? टेबल, एक ऑपरेटर पास किया था इनटू का, है ना? हम्म, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तो परफेक्ट था। वो तो बस मैं इसलिए डिलीट कर रहा हूँ कि आप देखो। इक्व फिर क्या था हमारा? टेबल इंटू वन इक्वल टू, है ना? कॉमन है ये। इक्वल टू कॉमा, मल्टीपल स्ट्रिंग डाल सकते हो एक प्रिंट के अंदर, और कॉमा, फिर हम क्या कर रहे थे? टेबल इंटू वन, ये तो कर रहे थे। टेबल को दो बार डिफाइन किया ना उधर। नहीं, दो बार डिफाइन कहाँ किया? दो बार? वो तो एक टेबल को मैं 10 बार प्रिंट कराऊं एक में, उससे क्या लेना देना है? तो मैं ऐसे 10 बार लिखूं उसे, टेबल कॉमा, टेबल कॉमा, 10 बार, उससे क्या लेना देना? टेबल डिफाइन तो हो गया एक बार, अब मैं चाहे उसे 10 बार प्रिंट कराऊं। तो हम्म, दिक्कत यहाँ पे थी कि मैंने इसको, ये ब्रैकेट इसका क्लोज था, लेकिन इसका ब्रैकेट कहाँ क्लोज था, वो इस वजह से एरर दे रहा था। हम लोग नीचे ढूंढ रहे हैं, समझ रहे? सिंटेक्स एरर बोल रहा है वो, नेम एरर कुछ नहीं दे रहा है। अगर इसको चलाऊंगा, रन करूँ, तो ये परफेक्टली काम करेगा। मैं चाहे कितनी भी स्टेटमेंट पास करूं, 9 लिखा, और देखो उसने 9 9 3 बार, अब वो वहां पे नीचे तो आ गया 9 × 1 = 9, नहीं आ गया? हाँ समझ रहे हो? तो एरर कहीं और है, तुम लोग डिबगिंग कहीं और कर रहे हो। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ, इससे कुछ लेना देना नहीं है, आप इसको 10 बार लिख रहे हो। अब इसी स्टेटमेंट को मेरे को कितनी बार एग्जीक्यूट करना पड़ जाएगा? 10 टाइम्स करना पड़ेगा अगर 9 का टेबल 10 एग्जैक्टली, चाहिए। हाँ। ठीक है, अब ये हर के लिए बन गया कोड मेरा। कितना लिख दिया हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लिख लेते हैं। वैल्यू ये बस चेंज होता रहेगा, एम राइट? यही तो चेंज होगा बस, बाकी सबको बट वैसे ही रहने अगर देंगे। अगर 100 का टेबल है तो 100 बार नहीं दबा सकते ना उसको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और आप देखोगे रिपीटेटेड काम हो रहा है, सेम Right. सेम टाइप की कोड को बार बार लिखना पड़ रहा है, प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट बार बार लिखना पड़ रहा है, नहीं है? एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है रिपीटेटेड कोड। तो ये मेरा परफेक्टली काम कर रहा है भाई, ये मेरा परफेक्टली काम कर रहा है। इसको सेव करते हैं, इसको चलाते हैं, तो ये मेरा कोई भी टेबल होगी, चाहे मैं 9 की डालूं, तो ये प्रिंट कर रहा है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 12, है ना? तो एक तो ये सिनेरियो हो गया। ऐसे ही अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल बात करें, तो आपने देखा होगा आपकी कंपनी में पेरोल सिस्टम, पेरोल सिस्टम में क्या होता है? सबको सैलरी आती है, ठीक है? तो अगर अगर बात करें, रियल टाइम एग्जांपल की बात करें कि पेरोल सिस्टम कैसे काम करता होता है, तो बस यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख रहा हूँ, पेरोल, पेरोल सिस्टम, इस पर आप लोग कोड बनाओगे, तो इस पर आप लोग मेरे को कल कोड बना के लाओगे। पेरोल सिस्टम में क्या होता है कि किसी एम्प्लॉय की अगर बात करें, किसी एम्प्लॉय की क्या हो सकती है?
सैलरी होती है, बेस सैलरी होती होगी, बेसिक सैलरी नहीं होती है आप लोगों की कंपनी में कोई फॉर्मूला होता होगा, बेसिक सैलरी होती होगी, और बोनस मिलता होगा, बोनस मिलता होगा, और प्लस कुछ और भी होंगे, डिटेक्शन विटेक्शन होते होंगे, बोनस, सैलरी, और क्या होगा, इंसेंटिव्स जो भी होंगे, ठीक है। तो अब सौ सौ दो तरीके हैं इन चीज को अचीव करने के। या तो आप मैनुअल अचीव करो कि हर के लिए तुम ऐसे ऐसे करते रहो, मेरा पहला एम्प्लॉय, मैं उसकी सैलरी इंटू बोनस करूं इंटू इंसेंटिव करूं, फिर उसकी टोटल सैलरी आएगी, तब दोगे आप उसको, है ना। या तो मैं या तो मैं क्या करूं, लूप्स का यूज कर लूं। लूप्स के यूज के थ्रू मैं, मतलब एक ऐसा लॉजिक बनाऊं जो कि सारे एम्प्लॉयज की, कि मैं उस एम्प्लॉय की सैलरी डालूं, बोनस डालूं, इंसेंटिव डालूं, और मेरा एक लॉजिक है, वो उनको कैलकुलेट करके उस एम्प्लॉय की सैलरी बता देगा, मेरे को रिपीट ना करना पड़े। अब यही कोड लूप्स ने हेल्प कर दिया था। अब जैसे इतना ही मल्टीपल टाइम मेरे को एक ही कोड को एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है, तो मैं तब लूप्स का कॉन्सेप्ट है कि हमें बार बार एक काम को रिपीट ना करना पड़े। अब कोई मेरे को ये बोल दे भाई, कोई कोई मेरे को यहाँ पे ये बोलते कि 9 का जो टेबल है ना, वो 100 टाइम्स प्रिंट करवा दे, तो मैं क्या 100 टाइम्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड नहीं लिखने जाऊंगा ना, तो ये मेरे लिए गलत हो जाएगा। मैं 100 टाइम्स ऑफ कोड क्यों लिखने जाऊंगा। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया लूप्स का, कि हम लोग रिपीटेटिव काम को ना ही करें तो ज्यादा बेटर है। तो अगर पूछा जाए, अब जो क्वेश्चन आता है, व्हाट आर लूप्स, लूप्स होते क्या हैं? तो लूप्स अलाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम। या ये क्या करता है, एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम चलाना हो, या मल्टीपल स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स चलाना हो, तो यू कैन यूज दैट लूप। गॉट इट। और वो किसी कंडीशन पे ही होगा, ऐसा नहीं है कि फालतू की कोई कंडीशन देना जरूरी होगा। जैसे इफ एल्स में कंडीशन पास करते थे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो आप इस लूप को चलाते रहो, या तो बाहर आ जाओ। तो अगर आप इसका एक एग्जांपल, मतलब अगर एक वर्क फ्लो देखोगे, अगर इसका वर्क फ्लो देखोगे लूप्स का, लूप्स इन पाइथन, इसका अगर एक वर्क फ्लो या वेन, इसको बोला जाता है, फ्लो चार्ट बोला जाता है, ये लूप्स का, यहाँ से, यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, फॉर लूप लिख देता हूँ, तो फॉर लूप का दे देगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका ये देखो, अच्छे से कहीं दिया है, जो ये देखो, फॉर लूप का देखो, एंटीज, और भी कुछ है, ये देखो ये है। तो जैसे ये स्टार्ट कंडीशन है, अगर आपकी कंडीशन, जैसे आपने कोड एग्जीक्यूट किया, कंडीशन चेक करेगा इसमें, ठीक है, कंडीशन चेक किया, अगर कंडीशन आपकी ट्रू है, तो ये कोड को चलाता रहेगा, ये कोड को चलाता रहेगा, चलाता रहेगा, चलाता रहेगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है, तो ये इस बॉडी को चलाएगा ना, इस लूप से बाहर आ जाएगा। और या तो इसके पास है, देखो कंडीशन चलाई, चलती रही, चलती रही, चलती रही, और जहां पे उसकी कंडीशन मीट नहीं होती है, तो वो बाहर आ जाता है लूप से। और भी अगर वेन डायग्राम जैसी है, ये इससे भी आप थोड़ा पढ़ोगे, जैसे आपका लूप स्टार्ट हुआ, कंडीशन चेक की, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा, बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, दोबारा ऊपर आएगा, कंडीशन चेक करेगा, चलाता रहेगा। तो दो टाइप के लूप होते हैं हमारे, एक होता है इनफाइनाइट लूप, और एक होता है इनफाइनाइट, और एक फाइनाइट लूप। कैन यू टेल मी व्हाट इज इनफाइनाइट एंड व्हाट इज फाइनाइट? Um, infinite is basically 10 by 3. इनफाइनाइट बोले तो, हाँ, मतलब इनफाइनाइट बोले तो जो चलता ही रहेगा, मतलब हाँ, कभी नेवर कभी एंडिंग। उसकी, हाँ, उसकी कभी एंडिंग ही नहीं होगी। और फाइनाइट लूप है, हाँ, एक कंडीशन के बाद वो एग्जिट कर जाएगा, वो उस लूप से बाहर आ जाएगा। गॉट इट। तो जैसे Yeah. कि अभी अभी यहाँ पे हम लोग जो कोड था, इसी कोड को हम लोग कन्वर्ट करते हैं अपना किसमें, फॉर लूप में। तो हमारा एंटर हुआ टेबल। तो फॉर लूप की अगर हम लोग स्टेटमेंट देखें, अगर हम लोग फॉर लूप का सिंटेक्स देखें, तो फॉर लूप का सिंटेक्स कैसे होता है वो देखते हैं। उसमें आता है फॉर फॉर लूप, मैं आपको सिंटेक्स भी दिखा देता हूँ। तो ये ऐसे काम करता है, जैसे फॉर, यहाँ पे दिया है पूरा पाइथन फॉर अ ए फॉर अ लूप इज यूज टू आइट्रेटिंग ओवर द सीक्वेंस एंड आइट्रेबल। तो सबसे पहले इसमें ना, या तो जो कंडीशन के लिए आप जो पास करते हो, जो आइट्रेट करना चाहते हो, जो पोर्शन ऑफ कोड आइट्रेट करना चाहते हो,
वो आप या तो कोई लिस्ट होगा, या तो कोई आपका स्ट्रिंग होगा, या तो आपका कोई रेंज है। अभी जैसे कि रेंज फंक्शन हम लोगों ने यूज किया है, 1 मिनट है, ये जैसे ये वाइल के लिए दिया है, 1 मिनट, फॉलो के लिए वाइल कंडीशन है, ये कुछ इसने ये वाला समझाया हुआ है। तो ये है अ लूप, लूप इनसाइड अ, हाँ, ये तो नेस्टेड फॉर लूप है। अबे नेस्टेड नहीं पढ़ना भाई हमें, टुक 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 टुक, नेस्टेड के लिए दिया है ये। for I, ये देख लेते हैं यार। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो ये जनरली लूप क्या होता है, आइट्रेट, आइट्रेट होता है, इसको मतलब बार बार रिपीट किया जाता है। तो अ फॉर लूप इज यूज फॉर आइट्रेटिंग ओवर अ सीक्वेंस एंड आइट्रेबल्स। आइट्रेबल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका लिस्ट हो गया, लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ना, जिसको आप वन बाय वन प्रिंट करना चाहते हो, या टपल में होते हैं आइट्रेबल्स थिंग, या कोई सीक्वेंस थिंग, दो चीजों के लिए लूप चलता है। अ लूप इज यूज फॉर आइट्रेटिंग ओवर अ सीक्वेंस एंड आइट्रेबल, दोनों के लिए मैं बताता हूँ कैसे होंगे, सीक्वेंस और आइट्रेबल दोनों के लिए। अभी हम लोग एक सीक्वेंस लेके कंसीडर करते हैं। तो सीक्वेंस के जैसे एग्जांपल हो गए आपके रेंज, रेंज आपका एक सीक्वेंस में आता है। रेंज फंक्शन के बारे में ऐसे अभी हमने बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन पढ़े थे अपनी प्रीवियस क्लास में, लेंथ हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बहुत सारे फंक्शन पढ़े थे। तो वैसे ही रेंज एक फंक्शन होता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी रेंज का भी यूज नहीं करेंगे, रेंज के अलावा भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो जैसे कि लिखता हूं मैं, फॉर फॉर आई, आई क्या है मेरा, आइट्रेटिंग एलिमेंट है या वेरिएबल है, जो चलता रहेगा, जिसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी और कंडीशन को चेक करती रहेगी। फॉर आई, अब मैं यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ ना, उसको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। एग्जाम्पल बता सकते हो मेंबरशिप ऑपरेटर का, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था मेंबरशिप, उसको बोलते हैं इन। इन, तो मैं नॉट चेक इन। कर रहा हूँ, हाँ नॉट, यही दोनों है, इन नॉट इन। तो आई, आई इन, अगर मैं आई की वैल्यू चेक कर रहा हूँ कि आई लेस देन होना चाहिए मेरा 10, लेस देन होना चाहिए, ओके 10, अभी 10 ही लेस लिख रहा देन हूँ, बाद और में इक्वल, समझ, इक्वल टू। N2 नहीं नहीं, लेस देन हाँ लिख सकते हो। तो टैब, तो अभी मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तुम्हें पता है कि ये इन ऑपरेटर भी क्या कंडीशन चेक करता था, ये भी क्या देता था, हमें ट्रू फॉल्स ही तो देता था, इफ यू हम्म। रिमेम्बर। अगर मैं लिख रहा हूँ आई इक्वल टू 90, और मैं लिख रहा हूँ आई, आई लेस देन 90, लेस देन 10, तो ये मेरे को क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है ना। ठीक है, तो और मैं इस स्टेटमेंट को इसके अंदर डाल देता हूँ, टैब, सॉरी टैब। अब यहाँ पे ये मेरा टेबल आया, टेबल, टेबल इनटू 1, और ये वैल्यू मेरी चलती रहे, इसको मैं कर दिया आई, ये मेरा कोड चलेगा। 100% चलेगा जब तक ये 10 के नीचे है। नहीं, आई को डिफाइन नहीं किया ना आपने। ठीक है, आपने सही रेस किया एक कंसर्न, आई को डिफाइन कर देता, आई मेरा कब तक चलता रहे, आई मेरा चले आई प्लस 1 से। 1 तक। हाँ, अब ये हाँ। आई बढ़ता रहे, तो ये लूप के अंदर ये इसको अपने आप ही ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता रहेगा। तो ये अच्छा, ये लेकिन मेरा ये काम करेगा मेरा। आई इज इक्वल टू 1 फॉर आई इन आई इज लेस देन 10, चलना चाहिए। ये लेकिन ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा।
क्यों इनफाइनाइट में, क्यों? यहाँ पे कंडीशन फॉल्स नहीं होगी ना। वो, एक बार हाँ आई अगर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, एक बार तो आएगा ही, जब आई की वैल्यू 11 होगी या 10 होगी तो बाहर आ जाएगा। कहाँ पढ़ा है आपने? यहाँ कंडीशन चेक कर रहे हैं ना। हाँ, आई इज लेस मान लो देन 10। इंटरनली आई बढ़ाता रहेगा वो। हाँ, 10 के नीचे मतलब 9 तक चलेगा, 10 के बाद आ जाएगा हाँ, बाहर। है ना। तो अगर मैं इसको चलाऊं तो ये कोड कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। यहाँ पे तो अभी सिंटेक्स एरर दे रहा है। सिंटेक्स एरर क्या दे रहा है? लिटरल्स का दे रहा है, तो यहाँ पे एक डबल कोड है। अच्छा, इसका इसका भी बंद है। इसको लास्ट हटा। वाला। और एक नीचे और एक डबल कोट डालना है हाँ, ना। इसको प्रॉपरली किया नहीं था, ठीक है। Yeah. ये सारा कमेंट सेक्शन में। अभी तो सिंटेक्स एरर थी, इसको चला लेते हैं। एंटर अ टेबल। मान लो 8 का टेबल। ये मेरा यहाँ पे गलत है। अब आपने देखा एरर क्या दे रहा है? टाइप एरर दे रहा है, बुलियन ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। बुलियन ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। अब समझाओगे क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आया? वो बुलियन बूलियन ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल, तो बूलियन वैल्यू तो ट्रू और फॉल्स होगा ना। हाँ, उसको आइटरेट नहीं कर सकते हो। हाँ। तो जो मेंबरशिप हम चेक कर रहे हैं ना, ये कोड में जो मेंबरशिप चेक कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम चेक कर रहे हैं, तो वो किसी सीक्वेंस के लिए चेक करेंगे, किसी लिस्ट के लिए चेक करेंगे, या किसी स्ट्रिंग के लिए चेक करेंगे। किसी बुलियन पर आप आइटरेबल नहीं करा सकते। ये तो आपको हमेशा क्या वैल्यू देगा? ट्रू और फॉल्स देगा। तो आप ये थोड़ी ना चेक कर सकते हो कि आई ट्रू, आई क्या है ट्रू और फॉल्स में। नहीं, यहाँ पे आप कोई सीक्वेंस पास कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर मैंने सीक्वेंस पास कर दिया, कोई लिस्ट पास कर दिया, बाद में पढ़ाऊंगा वैसे। माई लिस्ट इक्वल टू, मैं इसमें पास कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या तो कोई सीक्वेंस पास कर सकते हो आप। अब अब इसमें यहाँ पे तभी ये काम करेगा। माई लिस्ट, माई लिस्ट, माई लिस्ट। अब इसको चला के देखता हूँ। यहाँ पे आप कोई बुलियन ऑपरेटर पास नहीं कर सकते। यहाँ पे आप कोई आइट्रेबल चीज पास कर सकते हो, क्योंकि मेंबरशिप तभी काम करता है। इन वो तो एग्जिस्टिंग चेक करता है ना, कि भैया आई की एग्जिस्टेंस है इस लिस्ट में कि नहीं है। वो तो ये चेक कर रहा है। अगर मैं इसको चलाऊं, एंटर किया मैंने 8, तो इसने कर दिया, है ना। हम्म। लेकिन अभी यहाँ पे देखो सारा बार बार 1 1 1 आ रहा है। तो इसको अगर मेरे को हैंडल करना हो तो कैसे करूंगा? इस वाले पोर्शन को भी मेरे को क्या लिखना होगा? आई लिखना होगा। ये भी तो बढ़ेगा, है ना। हाँ। तो यहाँ पे आप कोई बुलियन पास नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसी चीज पास करोगे जिसको आइट्रेट किया जा सके। तो लिस्ट को आइट्रेट किया जा सकता है। आप चाहे इसको टपल बना लो, टपल को आइट्रेट किया जा सकता है कि आपने एक टपल पास कर दिया, क्योंकि हम बाद में पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर। ये मान लो टपल है। एक तो बार आप टपल और लिस्ट के बारे में डिफरेंस एक बार बता दो। जैसे टपल इम्यूटेबल होता है आपका, और लिस्ट आपका म्यूटेबल होता है। दोनों कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उनके यूज केसेस अलग अलग होते हैं। कि जहाँ पे मतलब उनके यूज केसेस अलग होते हैं, कि लिस्ट को आप अगर फर्दर दोबारा यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। लेकिन टप्पल को अगर एक लिस्ट को अगर एक बार मॉडिफाई कर दिया तो फिर आप दोबारा उसकी प्रीवियस चीज को यूज नहीं कर सकते हो। इनको कवर करेंगे। कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अगर कोई पूछे हाई लेवल की ये है क्या, टप्पल लिस्ट स्ट्रिंग, तो ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। गॉट इट। लिस्ट ये ऑफ वैल्यू। अगर, है ना। अब इसको, अब ये जो आई की वैल्यू होती है ना, ये इंटरनली इंक्रीमेंट होती रहती है। जैसे ही आई देखा उसने 1 है, वन वन चेक, 1 की एग्जिस्टेंस चेक कर रहा है कि टपल में है, तो उसने बोला हाँ है 1 है, तो उसने फिर वही प्रिंट करवा दिया टेबल 1। ऐसे ही वो सीक्वेंस में चले गए। तो टेबल डाला 6, तो उसने प्रिंट करवा दिया मेरा, है ना। लेकिन 6 1। लेकिन हाँ। अगर 100 टाइम चलाना है तो 100 लिस्ट में लिख लिख सकते हैं ना हम। यहाँ पे संदीप ने अब मारा ना चौका। यही तो सुनना चाह रहा था मैं। भाई अगर मेरे को 100 टाइम चलाना है कि तो मैं गधों की तरह के 100 पास करता रहूंगा। तब कंसेप्ट आया रेंज का, रेंज फंक्शन। अब पढ़ने जा रहे हैं अच्छा। हम इंटरनल। ये हुई ना बात।
मैं यही तो सुनना चाह रहा था कि तुम में से कोई हिट करे ये सब चीज। अब आता है कंसेप्ट रेंज का। तो अगर मैं बोलूं इनका एक इनबिल्ट फंक्शन है रेंज, तो रेंज के अंदर पैरामीटर पास होते हैं। अगर जैसे मैंने मान लिया 2 पास किया है, ठीक है, और एंटर कर रहा हूँ, तो ये मेरे को बता रहा है कि 0 से लेकर 2 तक चलेगा, 0 से लेकर 2 तक चलेगा। तो अच्छा। अभी अभी रेंज क्या है मेरा, आइट्रेबल है। अभी मैं क्या करता हूँ कोड में, इस वाले पोर्शन को चला ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, बंद कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ इनबिल्ट मेथड पाइथन का, तो बोलते हैं रेंज, ठीक है। और रेंज में मैं पास कर देता हूँ 5। रेंज में मैं क्या पास कर देता हूँ 5। तो अगर मैं प्रिंट करवाऊं आई, टैब दबाया, प्रिंट आई, तो अब देखो ये वैल्यू कहाँ तक प्रिंट कराता है। चलाते हैं, एंटर किया, जैसे मैंने अभी 9 डाल दिया, उसका कोई नहीं, तो इसे, इसका अभी इससे कोई लेना देना नहीं। अभी ये रेंज फंक्शन काम कर रहा है, 0 1 2 3 4, एक कम चलाता है उससे। अगर आपने 5 पास किया है तो एक कम चलाएगा उससे। तो आई की वैल्यू 1 थी, तो उसने पहली बार 1 प्रिंट करवा दी। फिर आई की वैल्यू इंटरनली इंक्रीमेंट हुई 2, 2, 2 उस रेंज, 2 आता है उस रेंज के अंदर, हाँ। रेंज तो आपको ये दे रहा है ना कि 0 1 4 3, तो रेंज उस टाइम पे काम आ गया। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ 99 लिख दूं, तो ये 98 तक चला देगा मेरा लूप। इसका तो कोई लेना देना नहीं है, अभी 98 तक आ गया, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या आ गया? फर्स्ट वाला दिखाइए, फर्स्ट वाला क्या मेरे को फर्स्ट वाला दिखा 0 आएगा, 0 से चलेगा। नहीं। अच्छा। अच्छा, अगर जीरो को हटाना है तो? गुड क्वेश्चन। तो अगर 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 मेरे को ये टेबल प्रिंट करवाना होता, तो मेरे को नहीं लग रहा है ये मेरा टेबल ढंग से काम करता, क्योंकि तो ये 2 के लिए भी प्रिंट करवा देगा। बात सही, बात बात सही कही कि नहीं कही। अगर मैं चलाऊं टेबल, एंटर किया, मान लो 6 का टेबल, तो ये, अरे भयंकर, इसने 100 तक चला दिया। सॉरी, रेंज थोड़ा कम पास करते हैं। रेंज मान लो मैंने 10 तक पास, 11 तक पास करनी होगी, एक कम चलाएगा ना। अभी इस केस में हम लोग चला के देखते हैं, रन, एंटर 6। यहाँ पे देखो 0 के लिए भी आ रहा है, ये नहीं चाहिए ना मुझे, तो या राइट, निकाल दो, इफ हाँ कंडीशन लगा के निकाल दो। है ना। तो नहीं नहीं, इफ के लिए नहीं जाएंगे। तो इसी के पैरामीटर्स होते हैं इसमें, अच्छा अगर वन, आप ऐसा, अच्छा वन वन से 1 to वन 11। कामा, राइट, ओके। या 6 to 11 मारेंगे, 6 से 6 7 8 9 10 मारेंगे 11, ओके। है ना, तो ये अब इसकी इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होगी। समझ गया। तो इसके दूसरा जो पैरामीटर है वो क्या, किसके लिए काम करता है, पहला वाला क्या होता है, स्टार्ट, आपको कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना है, एंडिंग इज द और नेक्स्ट वो वन। एंड बताता है। दूसरा वाला एंड बताता है कि आपको यहाँ तक डन चलाना है। डन 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 डन, परफेक्ट। समझ रहे हो। और अगर अगर मेरे को ये करवाना है, सिर्फ इवन वाले मेरे को प्रिंट करवाने हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10, ये ऑड वाले नहीं प्रिंट करवाने। तो 2 कॉमा कैसे करें। 11? हाँ, नहीं, मुझे 2 से शुरू होगा ना, ओके। तो रेंज फंक्शन का तीसरा पैरामीटर होता है स्टेप। तीसरा पैरामीटर होता है स्टेप। अगर आप इसका डी आई आर से तो कुछ मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा ना, क्या क्या यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो खुद में एक फंक्शन है। तो अभी इसमें तीसरी चीज होती है स्टेप। अगर आप 2 पास कर रहे हो ना, 2 पास कर रहे हो, तो वो हर एक, मतलब हर एक को छोड़ के लेगा। अल्टरनेट। हाँ, 3 अल्टरनेट करेंगे लेगा। तो तीसरा। 2 में देखो, सॉरी, ऑड लेने लग गया वो। जैसे 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसने 1 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 ले लिया। दैट वुड हैव बीन ट्रू इफ इट ऑल यू वुड हैव सेड 0 सर। हाँ, तो अगर इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना हो ना, रेंज इन पाइथन, तो उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। आप W3 से पढ़ सकते हो कि ये कैसे काम करता है, या गीक्स में पढ़ सकते हो। कौन सा बेस्ट है? कोई भी पढ़ लो, मेरे को तो सारे ही अच्छे लगते साइट है, जिसमें आपको ईज लगे, जहां पे आपको जल्दी समझ में आए। तो इसके ना जो पैरामीटर होते हैं रेंज के, एक स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, और स्टेप होता है। स्टार्ट तो पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टॉप एक कम चलेगा, और स्टेप का क्या पर्पस होता है, डिनोटिंग द डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर इन द सीक्वेंस।
मतलब जो सीक्वेंस होगा उनके बीच में कितने का डिफरेंस रखना चाहते हो, दैट इज व्हाट वी कॉल स्टेप सीक्वेंस में। समझ में आया? तो जैसे कि यहाँ पे रेंज 5 किया तो इन लोगों ने प्रिंट करवा दिया 1 2 लेके 5 तक। ठीक है, ठीक है। तो तीन चीजें पास होती है पैरामीटर, स्टार्ट, स्टॉप, और ये तीनों के लिए काम करता है। अगर आपने सिर्फ एक पैरामीटर पास किया है तो वो सोचेगा वो स्टॉप है, कि आपको यहीं तक चलाना है। और अगर आप दो पास कर रहे हो तो वो टेक्स टू डालूंगा तो एक को स्टार्ट समझेगा, एक को स्टॉप करेगा। और अगर आप थ्री पास करते हो तो तब वो सीक्वेंस में चलेगा, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। मतलब ये तीनों के लिए काम कर जाता है। पहले याद होगा हमने जैसे 5 ही डाला था या 10 ही डाला था या 19, तो वो उसको कंसीडर कर रहा था, कौन सा पैरामीटर कंसीडर कर रहा था, स्टॉप कर रहा था, ना कि स्टार्ट कर रहा था उसको कंसीडर। समझ रहे हो? Got it. Yeah. लेकिन जब जब हमने दो डाले तो पहले वाले को उसने स्टार्ट कंसीडर किया, दूसरे वाले को स्टॉप कंसीडर किया। मतलब उसको वो इंटरनली समझ जाता है, अगर एक पैरामीटर है तो भैया इसको स्टॉप स्टॉप कंसीडर करना है। और दो डालूंगा तो पहले वाले को स्टार्ट समझूंगा, दूसरे वाले को स्टॉप। और तीन डालूंगा तो पहला स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। गॉट इट? Yeah. हाँ है ना? हाँ तो ये मेरा, ये देखो कि अब इतना बड़ा कोड लिखने से अच्छा था कि हमने 3 लाइन का कोड लिखा मात्र। नहीं है? इतना सारा कचड़ा जो लिख रहे थे हम, हमने बोला भैया बस इतने से कोड में हो गया हमारा काम। ये सबके लिए वैलिड है भाई, कोई दुनिया की कोई भी टेबल डाल दो। अब तुम्हें दुनिया का जितने भी 100 तक प्रिंट करवाना तो ये 100 के लिए भी काम कर जाएगा। कोई भी टेबल एंटर करो, सॉरी स्टेप फंक्शन डाला है ना, ये 100 के लिए भी काम कर सकता है। तो देखो यूज केसेस खुद ही आपके माइंड में आ रहे हैं। संदीप ने खुद ही बताया कि भैया अब लिस्ट लिस्ट के लिए क्या हम 100 तक लिखते रहे, तो वो रेंज में कूद गए। तो ये सब डिपेंड करता है सिनेरियो में भाई, कैसा यूज केस है। समझ रहे हो? तो यूज केसेस पे डिपेंड करता है कि आपका यूज केसेस कैसा है। Yeah. ठीक है। अब अब इसका तीसरा जो कंसेप्ट होता है वो होता है वाइल लूप। तो वाइल लूप भी बहुत सिंपल होता है, क्विकली उससे कवर कर लेते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये लूप्स के बारे में समझ में आया आपको कि लूप्स होता क्या है। अब अगर मैं बात करूं, दो टाइप के लूप होते हैं, एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है, वो तो पढ़ा ही है। अब एक बार वाइल के लिए भी काम कर ले कि वाइल कैसे काम करता है। वाइल भी सिमिलर काम करता है। तो वाइल, पता है लूप्स में तीन चीजें होती हैं, एक तो इनिशियलाइजेशन, दूसरी क्या होती है कंडीशन, और तीसरी क्या होती है इंक्रीमेंट। तीन चीजें याद रखना लूप्स के अंदर हमेशा। इनिशियलाइजेशन, एक वेरिएबल है जिसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, जैसे आई को इनिशियलाइज कर रखा है। दूसरी क्या होती है कंडीशन, कंडीशन चेक करता है। और तीसरी क्या होती है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, बढ़ता है या घटता है। ये किसी भी लूप के अंदर ये तीन चीजें हमेशा काम करती है, इनके बगैर लूप काम ही नहीं कर सकता है। हमें इनिशियलाइज करना होगा, कंडीशन चेक करनी होगी, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना। तो ये आई है जो एक बार इनिशियलाइज हुआ है, और जिसको जिसकी कंडीशन चेक हो रही है, और वो इंक्रीमेंट हो रहा है। हर बार एक बार लूप चला उसकी वैल्यू बढ़ी, एक बार लूप चला वैल्यू बढ़ी। ये समझ रहे हो? अब ऐसी सेम चीज अगर वाइल के थ्रू करना हो तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, फॉर की जगह आप लोग वाइल यूज कर लो। इनिशियलाइजेशन तो आई का ऊपर कर लिया, अब कंडीशन ही तो चेक करनी है। आई लेस देन मैंने कर दिया 10 या 11, और अरे ये उसको इसके नाम अंदर को आएगा। रखते हैं ना, दूसरा ले लेते हैं। ओके। है ना? आई की कंडीशन हमने 11 देखी, तो आई की वैल्यू अभी 1 से लेस देन है, अंदर आया उसने टेबल प्रिंट कर दिया। और हम लोग यहाँ पे एक और लाइन लिख देंगे, आई प्लस इक्वल टू 1। कोई बताएगा ये कौन सा ऑपरेटर है, ये क्या काम कर रहा होगा, ये लास्ट वाला आई स्टेटमेंट। आई ये को 1 से ऐड करें। हाँ, तो अगर याद होगा तो ये मैंने बताया था ना। ये आई को 1 से ऐड करें ना, हाँ, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई प्लस 1। ये वाला होता है एग्जैक्टली exactly। तो देखो पहली कंडीशन आई की वैल्यू उसने चेक की, आई लेस देन 1 है, तो हाँ कंडीशन ट्रू हो गई ना, ये तो ट्रू देगा हमेशा हमें, ये वाला पोर्शन हमेशा ट्रू देगा। अंदर गया, टेबल प्रिंट कर दिया उसने और आई से इंटू कर दिया। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी ना, आई की 1 थी अभी तक, अब वो 2 हो जाएगी, फिर लूप में आएगा इधर। अब उसको इससे लेना देना नहीं है क्योंकि आई की वैल्यू अब चेंज हो चुकी है। अब वो कंडीशन कब तक चलाता रहेगा वो, उसको चला के देखते हैं।
जब तक 10 10 हो, तक 10 तक। एंटर टेबल किया 7 डाला, तो ये 10 तक हमारा 11 से एक कम चलेगा हमारा 10। हम्म, समझ रहे हो? और ये तो हम लोग कौन से लूप पढ़ रहे हैं? फाइनाइट लूप पढ़ रहे हैं। अगर मेरे को इनफाइनाइट लूप चलाना हो तो कैसे चलाऊंगा मैं कि चलता ही रहे मुझे? तो कुछ ऐसा हो कि ना वहां पे मैं कंडीशन 0। ट्रू ही रहे। मैं लिख दिया, सीधा ट्रू ही लिख दिया। मैंने बोला कि भयंकर चलता ही रहे साले, ये लूप कभी रुकेगा ही नहीं, टेबल ही प्रिंट कराता रहेगा, चलता रहेगा। मैंने कंडीशन ही अच्छा, ट्रू कर दी ना। अब चाहे तू उसे बढ़ा घटा, उससे कोई मतलब ही नहीं है, चलता ही रहेगा लूप। तो फिर कैसे इनफाइन रुके? कंट्रोल सी कर ले। कंट्रोल सी कर लो। समझ गया। समझ रहे हो? तो ये इनफाइनाइट लूप है भाई, ये चलता रहे। अगर मान लो मेरे को ट्रू ना लिखना हो तो कैसे मैं इनफाइनाइट पास कर सकता हूँ? इसके लिए काम करेगा, 1 पास कर देता हूँ। समझता है ये 1 को भी ट्रू? लेट्स चेक, है ना? इसको भी चेक कर लेते हैं। मैंने डाला 7 का टेबल, 1 के लिए भी काम करता है इनफाइनाइट लूप। समझ रहे हो? तो ये 0 पास करोगे तो फिर वो फॉल्स ही हो जाएगी, कंडीशन बाहर ही आ जाएगा। तो अगर आपने ऐसा कुछ पास कर दिया ना 1 ट्रू, ये इनफाइनाइट चलेगा। और कोई तरीका है जिससे इनफाइनाइट चलता रहे? मतलब 0 1 ट्रू ना पास करूं, ये सब कुछ उटपटांग कंडीशन दे दो, आई ग्रेटर देन 0, ये भी इनफाइनाइट चलाता रहेगा। भाई कभी कंडीशन आई की वैल्यू तो हमेशा बढ़ती रहेगी ना, कभी घटेगी थोड़ी ना। हम्म, और ये कंडीशन हमेशा ट्रू ही रहेगी, नहीं है? ये कंडीशन 100%। तो हमेशा हाँ ट्रू ही होगी ना। पहले चेक किया आई ग्रेटर देन 0, हाँ लूप चल गया, फिर आई की वैल्यू 2 कर दी, अब 2 ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर देन 0, चलता ही रहेगा भाई। ये भी तुम्हारा इनफाइनाइट चला देगा लूप को, हम्म, नहीं है? कुछ ऐसी अगर कंडीशन पास कर दे दो ना, लूप इनफाइनाइट इनफाइनाइट टाइम चल जाता है। ठीक है, तो कितने टाइप के लूप होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। और 2 चीजें होती है, एक होता है प्री पोस्ट लूप और एक होता है पोस्ट लूप। प्री 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 लूप और एक पोस्ट लूप होता है। तो पाइथन में पोस्ट लूप काम नहीं करता है, ये आपको मैं दे रहा हूँ कि पढ़ के आना, प्री लूप क्या होता है, पोस्ट लूप क्या होता है। पाइथन में सिर्फ प्री काम करता है, पोस्ट नहीं काम करता है। ठीक है, तो भाई ये लूप्स के बारे में था। किसके बारे में था? लूप्स के बारे में था। और इफ एल्स के बारे में 2 टास्क दिए मैंने आप लोगों को। कौन कौन से दिए? एक तो आपको 3 नंबरों का क्या निकालना है, 3 नंबरों का क्या निकालना है? वो ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर ग्रेटर वैल्यू। वाला और कौन एक सा? आपको पेरोल का सिस्टम बनाना है, कि आपके जो भी एम्प्लॉय हैं, तो हर एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी अलग होती है, बोनस अलग होते हैं, और वो अलग होता है। तो अगर मैं 3 चीजें डालूं, सैलरी, बोनस और इंसेंटिव, तो वो क्या करे, मेरे को कैलकुलेट करके दे दे जो भी फॉर्मूला लगता है पेरोल का, कि बेसिक इंटू सैलरी का 1/2 इंटू ब्ला ब्ला। तो ये 2 चीजें आपको करना है। इफ एल्स के थ्रू तो वो वाला अचीव करना है, बिगेस्ट नंबर, तीन तीन में से। और ये सैलरी वाले का आपको लूप का यूज करके कुछ बनाना है। तो ये 2 कोड आपको करने हैं। गेट इट? तो सैलरी बोनस इंसेंटिव क्या करना है फिर से बताइए। आप मैं एक बात बताओ, आपकी कंपनी में 10 एम्प्लॉय हैं, 10 या एम्प्लॉय के अलग अच्छा, बेसिक सैलरी होती है, अलग बोनस होता है, अलग वो होता है। तो एचआर क्या करता है, तीनों का कुछ ना कुछ इंटू फिंटू कर करके देता है ना सैलरी की, आज की आपकी इस मंथ की सैलरी में, है ना? या कितने एम्प्लॉयज है वो चाहिए ना। नहीं, एम्प्लॉय से कोई लेना नहीं है। मैं क्या करूंगा, तीन तीन चीजें एंटर मांगूंगा, बोलेगा एंटर द बेसिक सैलरी, तो मैं डाल दूंगा 50,000। एंटर द बोनस, अब ये किसी एक एम्प्लॉय का होगा ना, समझ रहे हो? किसी एम्प्लॉय हम्म, की तो इन्फॉर्मेशन होगी। और वो फिर एंटर द बोनस, और ये, और फिर आप ना एक लॉजिक लिखोगे जो कि वो कैलकुलेट होगा और इस एम्प्लॉय का दे देगा। हाँ मतलब 100 एम्प्लॉयज का मान के चलो कि ऐसा कुछ है। ठीक है, ओके। तो ट्राई करना है, ये 2 कोड बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा, एक और आपको देता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, आपने कभी फैक्टोरियल पढ़ा है? याद आ रहा है बस। जैसे कि अगर कोई पूछेगा आपसे 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, आपसे अगर कोई पूछेगा 5 का फैक्टोरियल क्या है, तो आप ऐसे बताते थे ना, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये नहीं होता था, उससे कम कम का सबका इंटू 120, 120 वन आंसर। ट्वेंटी है ना?
Yeah. तो ऐसे ही मैं किसी का भी फैक्टोरियल हो, 6 का फैक्टोरियल हो, है ना, ये मैथ्स में कॉन्सेप्ट होता था 12th क्लास में, 5 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, है ना। Yeah. तो आपको एक कोड बनाना है, 720 आपको एक कोड करना है। यहाँ पे मैं डालूंगा एंटर फैक्टोरियल नंबर, तो जैसे मैं 5 डालूं तो आउटपुट मेरे को आना चाहिए सीधा 120। द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। गेट इट। अगर मैं कोई भी नंबर डालूं, कोई भी नंबर डालूं, एंटर द फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा एंटर द फैक्टोरियल, और मैंने जैसे मान लो 5 डाला, तो सीधा मेरे को आए द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, द फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 130। ठीक है। समझ में आया? या और कहीं से भी नहीं, बस अपना दिमाग लगाना है यार, कहीं से भी कॉपी पेस्ट मत करना, वरना फायदा नहीं रहेगा। यहाँ पे हमें जीतना नहीं है, यहाँ पे हमें कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है कि हाँ मैंने कोड कर दिया, ठीक है। तो अपना यूज करना है माइंड, कॉपी पेस्ट मत करना कहीं से भी। नहीं आएगा, कोशिश करते रहना, कोशिश करते रहना, क्योंकि यार एक बार अगर आपके पाइथन के बेस कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, आप कितने बड़े से बड़ा कोड बना लो। ठीक है। सो गाइस, आज के लिए हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। आई थिंक आप लोगों का काफी रात भी हो गया, और आई अपलोड दिस रिकॉर्डिंग, बट यू कैन ट्राई। अभी आप लॉजिक सोचो फैक्टोरियल का और बिगेस्ट नंबर का, इफ एल्स के थ्रू। इफ एल्स के थ्रू तो 3 बिगेस्ट नंबर कैसे होगा, और फैक्टोरियल कैसे होगा वाइल और फॉर लूप के थ्रू, क्योंकि इसमें बार बार रिपीट होगा ना एक ही काम। ठीक है। और एक बात, कल डेटाब्रिक्स लेंगे हाँ ना। हाँ, थोड़ा सा मैं डेटाब्रिक्स का इंट्रोडक्शन दूंगा कि डेटाब्रिक्स है क्या, कैसे काम करता है। डन ठीक है। डन डन। ओके। ओके। सेम टाइम या सो हाँ, सेम सेम टाइम। ही टाइम कनेक्ट होता है, हाँ सेम। I hope you like the session. Let me close this one. और पुराने वीडियो भी भेज दो आप। Yes.